जापान की धरती एक बार फिर कांप उठी। मंगलवार की सुबह तड़के आए जोरदार भूकंप ने देश के कई इलाकों में खलबली मचा दी। रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप के नजदीक बताया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर रही। स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 4 बजे के आसपास आए इस भूकंप के बाद अब तक कई आफ्टरशॉक दर्ज किए जा चुके हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी की थी, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप के बाद इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांतों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें हैं। कई इलाकों में रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। अधिकारी क्षति का आकलन करने में जुटे हुए हैं। अभी तक बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने और सड़कों में दरारें आने की सूचनाएं मिल रही हैं। जापान प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया के सबसे अधिक भूकंप आते हैं। यह देश भूकंपरोधी इमारतों और एक मजबूत चेतावनी प्रणाली के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इसके बावजूद इतनी तीव्रता का भूकंप हमेशा एक बड़ी चुनौती पेश करता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आपातकालीन निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारत के संदर्भ में देखें तो हिमालयन क्षेत्र भी भूकंप के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जापान में आए इस भूकंप की खबर भारत में भी सतर्कता बढ़ाने का कारण बन सकती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जापान जैसे देशों से आपदा प्रबंधन के तौर तरीके सीखना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस घटना से एक बार फिर यह सबक मिलता है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की ताकत सीमित है। आपदा प्रबंधन, तैयारी और जागरूकता ही ऐसी आपदाओं से निपटने का एकमात्र रास्ता है। जापान की मजबूत इमारतें और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली इस बार भी काम आएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी जागरूक करें। भूकंप का केंद्र ओकिनावा द्वीप समूह के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था, जहां समुद्र तल पर तनाव जमा होने के कारण भूगर्भिक चट्टानों के अचानक विचलन के कारण ऊर्जा छोड़ी गई। इस घटना के तुरंत बाद जापान के भूकंप अधिकारियों ने आपदा चेतावनी जारी की। ओकिनावा, क्यूशू और कोरियाई प्रायद्वीप के निकट के क्षेत्रों में भारी झटके महसूस किए गए। ताजा डेटा के अनुसार भूकंप का केंद्र लगभग 55 किलोमीटर गहराई पर था, जो बहुत गहरा नहीं था, लेकिन इसी कारण ऊपरी धरती पर अधिक नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई, जो भारी क्षति के लिए पर्याप्त है। जापान के जलवायु और भूकंप अनुसंधान केंद्र जमा ने बताया कि इस भूकंप के बाद लगभग 27 छोटे झटके दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कई अभी भी तीव्र थे। ओकिनावा में लगभग 150 लोगों को चोट लगी है, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुनियादी ढांचे में नुकसान हुआ है। राजमार्गों पर फटाफट दरारें आई हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और एक छोटा सा बुनियादी बैंक भी ध्वस्त हो गया है। वायु सुरक्षा अधिकारियों ने भी एक छोटी सी समुद्री लहर सुनामी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन बाद में यह निराशा बन गई क्योंकि लहरों की ऊंचाई कम रही और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद जापान के लोगों में तनाव बढ़ गया है। ओकिनावा के बाजारों में लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, जबकि अन्य लोग अपने बच्चों के साथ बाहर निकले थे। कई लोगों ने अपने घरों के बाहर बैठकर ताज़ा खबरें सुनी, जबकि कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से भारतीय न्यूज चैनलों के लाइव प्रसारण देख रहे थे। ऐसे लोगों में से एक ने कहा, यह पहली बार है जब मैंने इतना भारी भूकंप महसूस किया है। हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा झटका है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जापान के निर्माण मानक इतने अच्छे हैं कि लोगों को बहुत नुकसान नहीं हुआ। भारत के लिए भी यह घटना महत्वपूर्ण है। भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने भूकंप के बारे में अपने अधिकारियों को जानकारी दी और उत्तरी और पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में लोगों ने झटके महसूस किए। विशेषज्ञों के अनुसार यह झटके जापान के भूकंप के तरंगों के कारण आए हैं, जो धरती के नीचे फैल गए थे। भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि भारत में इस घटना का कोई व्यापक नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के अधिकारियों ने भी जापान के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम जापान के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
भारत और जापान के बीच लंबे समय से गहरा सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध है और इस तरह की आपदाओं में हमारा सहयोग और समर्थन निरंतर रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी जापान के लिए उपग्रह डेटा के उपयोग की पेशकश की है, जिससे भूकंप के बाद क्षेत्रों के नुकसान का आकलन किया जा सके। जापान के लोगों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आई। भारतीय न्यूज चैनलों ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। एक विशेष ब्रॉडकास्ट में भारतीय भूकंप विज्ञानी डॉ. राजेश कुमार ने कहा, जापान में भूकंप की तीव्रता 6.3 है, जो बहुत खतरनाक है, लेकिन यहां तक कि भारत में भी इसका प्रभाव दिख रहा है। हमें इस घटना से सीखना चाहिए कि हमें अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूकंप का खतरा बहुत अधिक है। भारत में भूकंप के खतरे के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के लिए यह एक संकेत है कि वह अपनी आपदा तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। जापान के भूकंप नियंत्रण तंत्र को देखते हुए भारत के लिए इस घटना का उपयोग बेहतर तैयारी के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जापान के लिए सहानुभूति बढ़ रही है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने जापान को अपनी आपदा सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के नेताओं से बात की और उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। चीन ने भी अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से जापान के लिए सहानुभूति व्यक्त की, यह देखते हुए कि भारत भी अपने तरीके से इस घटना के लिए तैयार है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अपने भूकंप नियंत्रण तंत्र को नए आधार पर बनाना चाहिए। जापान में भूकंप के बाद अब तक लगभग 34 लोगों को बचाया गया है, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इनमें से एक व्यक्ति ओकिनावा के एक छोटे गांव में गिरे, एक बिजली के खंभे के नीचे दबकर मारे गए थे। दूसरा व्यक्ति एक बिल्डिंग के गिरने के कारण मारा गया था। अब तक लगभग 900 लोगों को अस्थायी आश्रय दिए गए हैं, जिन्हें खाना, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। जापानी सरकार ने आपदा प्रबंधन बोर्ड को तत्काल अधिकार दिए हैं ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। भारत के लिए यह घटना एक बड़ा सबक है। भारतीय भूकंप विज्ञान संस्थान ने अपने विशेषज्ञों को बुलाकर एक आपदा योजना की जांच की है। इस योजना में भारत के विभिन्न राज्यों में भूकंप तैयारी के लिए नए मानक बनाने की बात की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अपने बुनियादी ढांचे को और अधिक भूकंप प्रतिरोधी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए नए निर्माण मानक बनाने, निर्माण क्षेत्र में निरीक्षण बढ़ाने और जनता को जागरूक करने की जरूरत है। जापान के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके लोग अपनी तैयारी और अनुभव के कारण इसे ठीक से संभाल रहे हैं। उनके घरों में भूकंप प्रतिरोधी तकनीक है, बिजली के नेटवर्क में आपातकालीन स्विच लगे हैं और लोग नियमित रूप से आपदा अभ्यास करते हैं। भारत को इन अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है। इस घटना के बाद जापान के लोगों ने एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ओकिनावा में एक छोटे से गांव में लोगों ने एक जमीनी बैठक की और बताया कि वे अपने घरों को फिर से बनाएंगे। एक महिला ने कहा, हम डरे नहीं हैं, हम जापान हैं, हम ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार हैं। यह बात भारतीय लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। भारत में भी लोगों को अब इस घटना से सीखने की जरूरत है। भारतीय न्यूज चैनलों ने इस मामले को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी तैयारी बढ़ाई है। एक विशेष लाइव ब्रॉडकास्ट में भारतीय भूकंप विज्ञानी ने कहा, हमें इस घटना से सीखना चाहिए। भारत के लिए भूकंप नियंत्रण एक राष्ट्रीय जरूरत है। हमें अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। इस घटना के बाद भारत में भूकंप तैयारी के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने की बात चल रही है। अंत में यह घटना दुनिया भर के लिए एक संदेश है। भूकंप आपदा एक निश्चित चीज है, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जापान के लोगों की तैयारी, भारत के लोगों की जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप इस खबर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। भारत के लिए भी यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक है। जापान के लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति और उनके लिए हमारा समर्थन अनंत है। जय हिंद।